हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। न्यू ईयर की शुरुआत हो चुकी है। तो आज तो ड्यूटी के लिए लेट हो रहे हैं। आज से नया स्टडी रूटीन चालू करूंगा। सुबह तो नहीं पढ़ूंगा, सुबह आराम से सोऊंगा 8 बजे तक, रात की पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल ड्यूटी के लिए निकल रहे हैं और फिर क्या रूटीन रहता है उस पर बात करेंगे। तो बस अभी तो यही है कि अभी तो बस ड्यूटी के लिए निकलना है, ब्रेकफास्ट करके और फिर लौट के आके कैसा क्या रूटीन रहता है उस पर बात करेंगे। ठीक है, तो अभी चल रहे हैं ड्यूटी 8 घंटे के लिए। कमरे को बाय बाय। तो 8 घंटे के बाद आने के बाद शाम को 5 बजे से कैसे क्या स्टडी रूटीन रहेगा, टू डू लिस्ट कल शाम को बना ली थी, मतलब क्या क्या पढ़ना है वो शाम को तैयार कर लिया था और अभी बस उसको एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, किस तरह से करना है 8 या 9 घंटे फिर भी निकालने की कोशिश करेंगे पूरी। अब देखता हूं कि अब ड्यूटी के साथ साथ 8-9 घंटे निकल पाते हैं या नहीं निकल पाते। मेन पॉइंट अब इस बात पे होगा। ठीक है, तो अभी निकलते हैं ड्यूटी के लिए, मिलते हैं बाद में। बाय। जब तक चाय पी रहे हैं तब तक थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अगर किसी की कोई भी किसी प्रकार की क्वेरी है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करना, उसका रिप्लाई करूंगा। अगर आप लोग किसी भी तरह की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस की या यूपीएसआई की, एसएससी की, उससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो या कोई भी आपका क्वेश्चन हो और किस तरह के क्या मतलब अप्लाई कैसे कर सकते हैं उस पर भी बात कर लेंगे। ठीक है, तो अपना कमेंट कर देना और अगर चैनल पर अभी नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, जिससे कि थोड़ा सा मोटिवेशन, क्या मतलब वीडियो बनाने का मन करता है कि हाँ चैनल ग्रो कर रहा है इसलिए। ठीक है, तो है बटी, मिलते हैं शाम को। ठीक है, ये अपनी यहाँ की चाबी, ये पर्स। हेलो एवरीवन, ड्यूटी से वापसी हो चुकी है मेरी। अभी टाइम ऑलमोस्ट 6-6:15 बज गया होगा। हाँ, 6:10 हो चुके हैं। ठीक है, तो टाइम तो हो गया 6:10। थोड़ा सा लेट हो गया था, वरना 6 बजे तक मैंने प्लान बनाया था कि 6 बजे तक पढ़ने बैठ जाऊंगा। अब अगर मैं पढ़ने का यहाँ से प्लान बनाता हूँ, वैसे तो मैंने कल टू डू लिस्ट बनाई थी रात में, पर वो थोड़ा सा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पा रही क्योंकि मैंने मगर क्यों थोड़ा ड्यूटी में टाइम ज्यादा लगा दिया था वहां पढ़ने के लिए, पर वहां पे उतना टाइम पढ़ने के लिए मिलता नहीं है ड्यूटी में। मैक्सिमम अगर मैं निकालूंगा, जब सब लोग खाना खा रहे होंगे, लंच आवर वगैरह में सब खाना खाएंगे, मैं 10 मिनट में खाना खा के भी अगर अपना टाइम बचा के निकालूंगा, तब मैं 1 से 1.5-2 घंटे निकाल सकता हूँ। 2 घंटे से ज्यादा नहीं निकल सकते वहां पे। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि 2 घंटे सिर्फ ड्यूटी टाइमिंग में पढ़ाई हो पाएगी। उसके अलावा मुझे 6 घंटे या 7 घंटे रूम पे पढ़ाई करनी होगी। अगर 6-7 घंटे में जब रूम पे निकालूंगा और वहां 2 घंटे निकालूंगा, तब 8 घंटे की स्टडी पॉसिबल है। अब 8 घंटे की स्टडी पॉसिबल करने के लिए एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी प्रॉपर। तो वैसे मैंने जो स्ट्रेटजी बनाई थी वो थोड़ा सा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पा रही। शर्म करो, भगवान से डरो। और मैंने जो मेनली अब अपना टारगेट रखा है वो ये रखा है कि 6 महीने का टारगेट दिया है। 6 महीने तक कंटिन्यूस तैयारी करेंगे और कोई ऑप्शन भी नहीं है तैयारी के अलावा। अगर मतलब पढ़ना ही पढ़ना एक ऑप्शन है, इसके अलावा मेरे पास एक ऑप्शन और है कि मेरे पास जॉब तो है ही, मैं पढ़ जाऊं उस पर 4-5 बजे जाके और सो जाऊं या रील्स देखता रहूं। तो उससे अच्छा ये है कि थोड़ा पढ़ ही लेते हैं, तो इसमें अच्छा लगता है, मन लगता है। आगे सफलता मिलना ना मिलना मतलब एक बिल्कुल ही अलग चीज है, वो मिलेगी नहीं मिलेगी उसके ऊपर बिल्कुल बात करेंगे ही नहीं। तो बात बस ये करेंगे कि मुझे एक दिन में 8 घंटे पढ़ना है। ठीक है, और वो 8 घंटे मुझे कैसे भी निकालने हैं एनी हाउ। तो अभी मैं एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाऊंगा और स्ट्रेटजी प्लान करूंगा अगले 6 महीने की। अब मेरे साथ सबसे बड़ी एक दिक्कत ये भी है कि जैसे कि जो फुल टाइम स्टडी करने वाले स्टूडेंट हैं, आपके पास तो एक दिन में आप 12 घंटे भी निकाल सकते हैं और जितना कर सकते हैं आउटपुट दे सकते हैं, लेकिन मैं 8 घंटे से ज्यादा नहीं निकाल सकता क्योंकि 8 से 9 घंटे ड्यूटी में जाते हैं। उसके बाद खाना बनाना, खाना और ये सब, इसमें भी टाइम जाता है। और जॉब के साथ सबसे बड़ी एक दिक्कत ये भी होती है कि मैं 30 के 30 दिन पढ़ाई नहीं कर सकता एक महीने में। मेरे साथ कम से कम 5 से 6 दिन मेरे खराब होते ही होते हैं। तो मैं ये मान के चलता हूं कि मेरी 30 दिन में से 31 दिन में से सिर्फ 24 या 25 दिन पढ़ाई हो पाती है। उसके अलावा लगभग मेरा एक सप्ताह खराब रहता ही रहता है, क्योंकि तमाम काम होते हैं, घर पे जाना और फिर यहाँ पे ड्यूटी में भी ऐसे कुछ न कुछ ऐसी उलझन आती रहती है कि एक सप्ताह खराब होता ही होता है। तो मैं एक महीने में से सिर्फ ये मान के चलता हूँ कि मेरे 24 या 25 दिन की ही पढ़ाई हो पाएगी। और हो सकता है कि आपके साथ भी ये होता हो, तो इस चीज के लिए ज्यादा पैनिक नहीं होना है कि अरे यार एक दिन बेकार हो गया, 2 दिन बेकार हो गया। 24-25 दिन के हिसाब से एक स्ट्रेटजी प्लान करेंगे। अभी बैठता हूं और लगभग 1 घंटा मैं प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाता हूं कि मुझे क्या पढ़ना है और किस तरह से पढ़ना है और उसका पूरा एक रूट मैप क्या होना चाहिए। ठीक है, तो अभी देखता हूं, वैसे मैंने बनाई है पर देखते हैं अभी इसमें क्या चेंजेस कर सकता हूं। A few moments later. चलिए अभी खाना बनाने का टाइम हो चुका है। खाना बाहर का खाना नहीं खाया जाता,
काफी टाइम तक बाहर का ही खाना खाया हुआ, तो वो अब खाया नहीं जाता, दिक्कत होने लगती है। कब तक बाहर का खाना खाएंगे, और टिफिन का खाना बहुत 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 ज्यादा बोर करता है। तो एक टाइम तो बाहर का फिर भी खाना पड़ता है, क्योंकि दोनों टाइम बनाना पॉसिबल नहीं है, ड्यूटी होती है, और एक टाइम का ही बना सकते हैं। तो एक टाइम का शाम का खाना घर बनाता हूँ, और बाहर दिन का खाना बाहर खा लेते हैं। फिर भी उसमें टिफिन ही खाना पड़ता है, पर शाम को तो अच्छा मिल जाता है इतनी खुशी रहती है। तो अभी खाना बनाते हैं, फिर खाना बनाने के बाद पढ़ने बैठे, ठीक है। सो अभी खाना पीना खाने के बाद बैठा था मैं थोड़ा सा इसको रूटीन बनाने के लिए कि कैसी मेरी स्ट्रेटजी रहनी चाहिए नेक्स्ट 6 मंथ्स की, और कैसी नहीं रहनी चाहिए। तो 6 महीने को मैंने बेसिकली 2-2 महीनों में डिवाइड किया है, और अगर 2 महीने जो मैं बना रहा हूँ प्लान, जिस हिसाब से स्ट्रेटजी बना रहा हूँ, अगर वो फॉलो हो पा रही है तो आगे उसको कंटिन्यू करेंगे, और नहीं हो पा रही है तो कुछ नया तरीका ट्राई करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि पूरे 6 महीने को अभी से प्लान उतना नहीं किया जा सकता, क्योंकि कुछ पता नहीं होता आगे की लाइफ का कैसे क्या चीजें हों और कैसे चीजें हो पाए या ना हो पाए, ठीक है। तो इस वजह से अभी 60 दिनों को प्लान किया है, और 60 दिनों में भी ये है मेरा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि 60 दिन में ये मान के चलता हूँ मेरे कि 10-12 दिन खराब होते हैं, चाहे वो जॉब को लेके हो, चाहे वो फैमिली को लेके हो, कुछ भी हो, तो 10-12 दिन खराब होते हैं। तो 60 दिनों में मैंने ऑलमोस्ट इतना मान के चल रहा हूँ कि मैं 45 दिन की ही पढ़ाई हो पाएगी, 45 से 50 दिन की पढ़ाई हो पाएगी। तो उस हिसाब से प्लान किया है, और अभी मैंने सारे सब्जेक्ट को नहीं लिया है, कुछ को अवॉइड किया मतलब नेक्स्ट 60 दिनों के लिए रखा हुआ है। तो उसमें से इंग्लिश है, क्योंकि इंग्लिश में मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, इंग्लिश को थोड़ा सा जल्दी से कवर किया जा सकता है। मेरे लिए ये पॉसिबल है, हो सकता है कि आपके लिए ना हो, और अगर आप लोग चाहते हैं कि इंग्लिश को भी लेकर भी मैं कोई एक स्ट्रेटजी बनाऊं तो आप बता देना, उसको भी बता दूंगा। लेकिन अभी जो मैंने प्लान किया है तो वो उसमें ये है कि अभी मैं रीजनिंग को कवर करूंगा, पॉलिटी को, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और मैथ्स को। रीजनिंग में पर डे या 2 दिन में एक टॉपिक करेंगे, क्योंकि बहुत टाइम है, तो रीजनिंग को बहुत जल्दी नहीं निपटाएंगे, आराम से निपटाएंगे। 2 दिन में एक टॉपिक रीजनिंग का करेंगे, और उसमें से भी करना क्या है, प्रैक्टिस करनी है। ऐसा होना चाहिए कि होता क्या है कि 30 क्वेश्चन जब मेंस में आते हैं तो 30 में से एक आध क्वेश्चन छूट जाता है, और 1-2 क्वेश्चन गलत होते हैं। 1-2 क्वेश्चन छूट जाए ये ठीक है, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर एक भी क्वेश्चन जब गलत हो जाता है ना रीजनिंग में, तो वहीं हम सिलेक्शन से दूर हो जाते हैं। तो रीजनिंग में 100% एक्यूरेसी होनी चाहिए, और कोशिश ये रहनी चाहिए कि 30 में से 28-29 क्वेश्चन आते हों और सारे ठीक हों। रीजनिंग एसएससी सीजीएल के लिए बता रहा हूँ ये, क्योंकि अगर रीजनिंग में ही हम लोग रह गए अगर पीछे, तो मान लो फिर तो सिलेक्शन होना ही नहीं है, क्योंकि जो भी बच्चे सिलेक्ट होते हैं वो रीजनिंग में तो 100% मार्क, और मैथ में, दोनों में 100% लेके चलते हैं अपने, ठीक है। तो अभी रीजनिंग में लिया है, और जो मेन मतलब मैं पीछे रह जाता हूँ, जो कुछ क्वेश्चन से मैं देख रहा हूँ कि मैं थोड़ा सा जीएस में उतना मतलब अच्छा कवर नहीं कर पाता हूँ। तो इस बार जो टारगेट है, मेन टारगेट है, वो जीएस को रखा हुआ है। जीएस में अभी जो पढ़ने वाले हैं वो पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री। इन 2 महीनों में पॉलिटी को ऑलमोस्ट कंप्लीट करेंगे, अगर ऑलमोस्ट हो पाती है, जरूरी नहीं कि मैं कर ही दूं पूरा, ठीक है। तो क्योंकि टाइम है तो पॉलिटी को थोड़ा थोड़ा कवर करेंगे। 2 महीने में पॉलिटी और हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स, इन 3 को कवर करेंगे। और मैथ्स में क्या करेंगे, मैथ्स में पर डे 200 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि मैथ में बहुत ज्यादा क्लास लेनी नहीं है। और अभी मैथ में मेनली अभी क्या करेंगे, अरिथमेटिक करेंगे, तो अंकगणित को करेंगे, ठीक है। एडवांस के पोर्शन को अगले 60 दिनों के लिए रखेंगे। अभी इन 60 दिनों में सिर्फ अरिथमेटिक करेंगे, और रीजनिंग, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री। इंग्लिश में सिर्फ इतना करेंगे अगर हो सका, टाइम मिला, क्योंकि देखो कितना करेंगे, टाइम भी तो इतना नहीं है। तो अगर हो सका तो इंग्लिश में सिर्फ इतना करेंगे कि मैं सिर्फ अभी या तो न्यूज़पेपर पढ़ूंगा या नोवेल पढ़ूंगा, कोई भी नोवेल के 4-5 चीज पढ़ूंगा, बस। इससे ज्यादा इंग्लिश में कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि वोकैब वगैरह मेरी ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा तैयार है, तो उसकी मुझे टेंशन है नहीं ज्यादा। और वो जो होता है ना, मतलब थ्योरेटिकल जो पार्ट होता है ग्रामर का, वो 2 महीने में बहुत बहुत ही आराम से कवर हो जाता है, ठीक है। तो इंग्लिश को थोड़ा सा साइड में किया है। मैन रीजनिंग, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, मैथ, इस तरह से मैंने डिजाइन किया है। अभी आप
थोड़ा सा एक शॉट देखेंगे, इस वीडियो के बाद मैं चला दूंगा किस तरह से मैंने किया था, या वो हो सकता है कि वीडियो की स्टार्टिंग में चला दूं, कैसे भी हो सकता है, आप लोग देख लेना, ठीक है। अगर ये 60 दिन हो सके पॉसिबली अच्छे से मतलब निकल गए तो अगले 60 दिन प्लान करेंगे। और अगर आप लोग चाहते हैं कि जिस मतलब डेली का रूटीन किस तरह से मतलब शेड्यूल में सेट करता हूं और डेली कितने आवर किस किस चीज को देता हूं, और अगर आप लोग वो भी जानना चाहते हैं तो कमेंट कर देना, अगर कोई इंटरेस्टेड होगा तो कर देंगे। अदरवाइज ये 60 डेज का प्लान है, बाद बाकी ब्लॉग इसी तरह से आते रहेंगे, क्या कैसे पढ़ा और आगे के दिन कैसे चले, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि हाँ डेली मतलब क्या क्या पढ़ रहा हूँ और कौन सी बुक से पढ़ रहा हूँ ये भी अगर जानना चाहते हैं तो कमेंट कर देना, वो भी बता देंगे, ठीक है। कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, बाद बाकी पता तो सबको होता ही है आज के टाइम पे कि कौन सी बुक पढ़नी है कौन सी नहीं पढ़नी है, तमाम स्ट्रेटजी की वीडियोस पड़ी हुई है, ठीक है। तो अब इस वीडियो को तो यही खत्म कर रहा हूँ, और आज के लिए टाइम भी हो चुका है काफी, ऑलमोस्ट 2 बजने वाले हैं, तो अभी सो रहे हैं क्योंकि सुबह उठना 8 बजे। सुबह नहीं पढ़ूंगा, जो भी पढ़ूंगा वो ड्यूटी से आने के बाद पढ़ूंगा, रात के लेट टाइम तक पढ़ूंगा 2 बजे तक, क्योंकि सुबह उठने की जिद्दोजहद लगी रहती है, ठंड पड़ रही है, कभी 1 घंटे पहले उठ गए कभी 1 घंटे बाद उठ गए, तो उसमें वो पूरा शेड्यूल डिस्टर्बेंस मतलब डिस्टर्ब रहता है, तो कुछ मजा नहीं आता, इसलिए शाम को ही पढ़ेंगे जो कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। तो बहुत देर हो गई बकवास, और आशा करता हूँ कि आपको पसंद आएगी। तो अभी फिलहाल के लिए इस वीडियो को मैं यही खत्म कर रहा हूँ, और कल से थोड़ा सा प्रोडक्टिव डे किस तरह से प्लान हुए और किस तरह से आगे बनते रहे वो करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ अगली वीडियो में इसी आवाज के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। Thanks. Love you. Forever.